हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है भारतीय स्टेट बैंक भर्ती 2026 की तरफ से। दोस्तों, एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि भारत का एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठित बैंक है जिसके बारे में आप सब लोग अच्छे से जानते होंगे। तो भाई फिलहाल एसबीआई के अंदर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर भर्ती निकल के आ चुकी है और इस पोस्ट का परिचय देने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह पोस्ट जानी जाती है मिलने वाले वेतन से। जी हां दोस्तों, अगर इस पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो हर महीने आपको 1,60,000 रुपए तनख्वाह के रूप में मिलेगी। जी हां दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त तनख्वाह मिलती है। और खास बात यह है, इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए कोई खास एक्सपीरियंस या फिर हायर क्वालिफिकेशन यहां पर नहीं मांगी गई है। पूरे भारत से फ्रेशर्स कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सिंपली क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। ऑल इंडिया की भर्ती होती है। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड कराने वाला हूं। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एज लिमिट क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। साथ ही गाइज एग्जाम पैटर्न को समझेंगे। इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को डिस्कस करने वाले हैं कि भाई पिछले साल कट ऑफ क्या गई थी, इस बार कट ऑफ कितने नंबर पर जा सकती है, एग्जैक्ट इनिशियल इन हैंड सैलरी कितनी रहती है, अलाउंसेस वगैरह कितने मिलते हैं, एग्जाम सेंटर कहां पर रहते हैं, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल, प्रमोशंस, अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। तो मेरे भाई अगर आप इस नई नवेली भर्ती को लेकर जरा भी इंटरेस्टेड है, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी मगर मोटी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये कंप्लीट हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भारत के पहले मल्टी कलर हाईलाइटेड हैंड रिटन नोट्स अभी फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दो। क्योंकि अगर आप कंप्लीट जनरल अवेयरनेस का डिटेल्ड कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो, जनरल अवेयरनेस को माइंड के अंदर छापना चाहते हो ना स्टेप बाय स्टेप, तो इन हैंड रिटन नोट से आज ही पढ़ना शुरू कर दो। क्योंकि थोड़ी तो दे ही रखी है, साथ ही सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे विद डिटेल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, तो चलेगा बात करते हैं अपनी भर्ती के बारे में। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसके अंदर पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर यह भर्ती निकल के आई है। अब आपके माइंड में एक और डाउट बन रहा होगा कि भैया नोटिफिकेशन पे तो लिखा हुआ है एसबीआई पीओ, सब लोग एसबीआई पीओ की भर्ती के बारे में बता रहे, लेकिन फिर आप असिस्टेंट मैनेजर क्यों कह रहे हैं? देखिए भाई, पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर इसे एंट्री लेवल पर बोला जाता है। प्रोबेशन पीरियड खत्म होने के बाद आपकी जो पोस्टिंग होती है वो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर ही होती है। मतलब जो पीओ की पोस्ट होती है, प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट होती है, ये असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट होती है, या फिर इस पोस्ट को ऑफिसर स्केल फर्स्ट भी बोला जाता है। समझ गए मेरे भाई? ठीक है, अब देखिए टोटल वैकेंसीज इस पोस्ट के ऊपर 1500 निकल के आई है। कितनी? 1500। ठीक है, ग्रुप ए की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। सबसे पहले फॉर्म फीस के बारे में बात करेंगे। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 750 रुपए फॉर्म फीस चार्ज की गई है। एससी एसटी पीएच वालों के लिए कोई भी फॉर्म फीस नहीं है, इनके लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है। अब बात करते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो मेरे भाई इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी कल से यानी कि 18 जून 2026 से स्टार्ट हो चुके हैं। डिटेल्ड नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 8 जुलाई 2026 रखी गई है। इसका जो प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा वो अगस्त 2026 में होगा। मेंस एग्जाम एग्जैक्टली सितंबर 2026 में हो जाएगा। इसका जो इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा अक्टूबर नवंबर 2026 में हो जाएगा। फाइनल रिजल्ट जो इसका जारी कर दिया जाएगा वो दिसंबर 2026 में कर दिया जाएगा। यानी कि दिसंबर 2026 तक आपके हाथ में एक भारी भरकम हाईएस्ट पेइंग रेपुटेड गवर्नमेंट जॉब होगी। तो जितना जल्दी हो सके इस नौकरी के लिए आवेदन कर दीजिएगा अगर आप एलिजिबल हैं। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो सबसे पहले एज लिमिट। तो भाई मिनिमम एज लिमिट जनरल वालों के लिए 21 साल, मैक्सिमम कितनी होती है? 30 साल होती है। जो इस बार आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन, ये देख लो, 1 अप्रैल 2026 तक होने वाली है। सीधा सीधा समझ लो, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो जरूरी है कि भाई आपका जन्म 1 अप्रैल 2005 से लेकर के 2 अप्रैल 1996 के बीच में हुआ हो। ठीक है, तो भाई इस तारीख के बीच में आपका जन्म हुआ हो तो आप एलिजिबल है। मैं बात कर रहा हूं अनरिजर्व्ड कैटेगरी की। ओबीसी एसटी वालों को तो एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। ओबीसी वालों को 3 साल का, एसटी वालों को 5 साल का। मतलब
ओबीसी वालों के लिए एज लिमिट मैक्सिमम 33 साल हो जाती है। एससी एसटी वालों के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 33 साल हो जाती है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं गाइस। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, मतलब आप ग्रेजुएट पास हो, फिर चाहे अपने बीए क्या हो, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए कुछ भी कर रखा है ग्रेजुएशन के नाम पर किसी भी यूनिवर्सिटी से कितने भी नंबर के साथ, तो मेरे भाई आप एलिजिबल, आप आवेदन कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का रिजल्ट 30 सितंबर 2026 से पहले आना चाहिए। तो एक तरीके से यहां पर एस्पायरिंग स्टूडेंट भी एलिजिबल है, मतलब जो लोग अपने फाइनल ईयर में है, फाइनल ईयर का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो वो एलिजिबल है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसीजर 3 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, क्वालिफाइंग नेचर। स्टेज सेकंड मेंस एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। स्टेज थर्ड आपका इसमें एक इंटरव्यू होगा। तो चलिए स्टेज फर्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टेज फर्स्ट एक प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा जो कि जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होगा। 3 सब्जेक्ट आपके रहेंगे, इंग्लिश से 40 क्वेश्चन, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 30 क्वेश्चन। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट को सोल्व करने के लिए 20-20 मिनट का टाइम आपके पास अलग से रहेगा। तो एग्जाम में 100 क्वेश्चन, 100 नंबर का पेपर, 60 मिनट यानी कि 1 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन होगी। 1/4 की एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी। पेपर आपका बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में होगा। इस पेपर की खासियत यही है कि एक क्वालिफाइंग नेचर है, इसके जो मार्क्स होंगे वो फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है, आगे बढ़ना है। अब पिछले साल की कट ऑफ देख लो भाई। पिछले साल प्रीलिमिनरी एग्जाम की 100 में से कट ऑफ ये गई थी, मैं बात कर रहा हूं 2025 की। जनरल वालों की 100 में से 66.75 थी, एससी वालों की 59 पर थी, एसटी 51, ओबीसी 65, ईडब्ल्यूएस वालों की 64 नंबर पर कट ऑफ थी। ये 2025 की प्रीलिमिनरी एग्जाम की कट ऑफ है। अगर पिछले साल किसी के इतने नंबर आ रहे थे अपनी कैटेगरी से, तो वो मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर गया था। ठीक है, चलो भाई मेंस एग्जाम की बात कर लेते हैं। ये जरा सा पेचीदा है, बहुत कम, ज्यादा नहीं है। ठीक है, कर लोगे अगर आप मेहनत करो। ठीक है, ये देखो एग्जाम में आपके 4 सब्जेक्ट होंगे। पहला रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड होगा। रीजनिंग और कंप्यूटर दोनों एक साथ यहां पर कंबाइंड रहेंगे। 40 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के अंदर। ये चीज ध्यान देने वाली है। क्वेश्चन कितने हैं? 40 और 60 नंबर के अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव पेज पर है। इन 40 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास 60 मिनट का टाइम रहेगा, यानी कि 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के। सेकंड, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इसके ऊपर थोड़ा फोकस करिएगा। 30 क्वेश्चन 60 नंबर के अंदर, 45 मिनट का टाइम। तीसरा, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक और बैंकिंग अवेयरनेस, 60 क्वेश्चन 60 नंबर के अंदर, 65 मिनट का टाइम। बैंकिंग अवेयरनेस काफी इजी होता है, कर लोगे। एटीएम, डेबिट कार्ड, आरटीजीएस, एनईएफटी, ये क्या होते हैं, इनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, मैंने 2 बार बैंक का पेपर दिया है, तब आपको बता रहा हूं। ठीक है, बाकी इकोनॉमिक्स और जनरल अवेयरनेस तो आप पढ़ते हो, इनके ऊपर फोकस करिएगा। 60 क्वेश्चन 60 नंबर के अंदर। इंग्लिश लैंग्वेज, ग्रामर वगैरह सब कुछ आएगा, वोकैबुलरी वगैरह। 40 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर, 40 मिनट के अंदर। ठीक है, 170 क्वेश्चन 200 नंबर के अंदर, 3 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन। देखिए बैंक के जो पेपर होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या फिर टफ नहीं होते। यहां पर आपको स्पीड लेकर आनी होती है। ठीक है, क्वेश्चंस को बहुत ही कम टाइम में आपको सोल्व करना होता है। क्वेश्चन सोल्व करने के लिए टाइमिंग कम होती है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़े से उलझाने वाले होते हैं, सोल्व सब कर लेंगे अगर आपको टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाए। ठीक है, बस आपको फास्ट कैलकुलेशन आपकी आनी चाहिए। ठीक है, और बस ये जो टाइम बाउंडेशन होती है, ये प्रॉब्लम बनती है बैंकिंग के पेपर में मोस्टली। ठीक है, तो भाई ये ऑब्जेक्टिव पेपर है मेंस एग्जाम में, 200 नंबर का और 170 क्वेश्चन है, 3 घंटे का टाइम आपको मिलता है। ठीक है, अब इसी के साथ साथ आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी है जिसको कम्युनिकेशन स्किल्स बोला गया है। ठीक है, इसमें आपका एक तो होगा ईमेल्स। ठीक है, ईमेल्स किस तरीके से लिखते हैं, ईमेल्स लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, आपको ईमेल लिख के दिखाने होंगे। 2 ऑप्शन होंगे जिसमें से एक आपको चूज करना है, किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आपको लिखना है। दूसरा सिचुएशन एनालिसिस हो गए, 2 क्वेश्चन होंगे, एक आपको करना है। साथ ही इधर रिपोर्ट राइट और प्रीसी राइटिंग। ठीक है, या तो रिपोर्ट राइट करके दिखा दो जो आपने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं क्लास में करा होगा इंग्लिश में, राइटिंग या फिर प्रीसी राइटिंग। ठीक है, एनी वन करना है आपको, 2 में से एक करना है। तो ये 3 चीजें आपकी डिस्क्रिप्टिव पेपर में होंगी। 3 ही चीजें होंगी 30 नंबर के अंदर, मतलब एक पोर्शन, जैसे कि ईमेल 10 नंबर का, सिचुएशन एनालिसिस 10 नंबर का, रिपोर्ट या फिर प्रीसी राइटिंग आपका 10 नंबर का। ठीक है, तो टोटल ये जो पोर्शन होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर का, ये 30 नंबर का होता है, 30 मिनट का टाइम होता है। ठीक है, अगर हम ओवरऑल मेंस एग्जाम की बात करें, देखिए मेंस एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पेपर के साथ आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। अगर हम ओवरऑल मेंस एग्जाम की बात करें तो टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे, ऑब्जेक्टिव 200 और 30 आपके
सब्जेक्टिव टोटल 230 क्वेश्चन होंगे। ओवरऑल टाइम ड्यूरेशन कितनी, 3 घंटा 30 मिनट आपकी टाइम ड्यूरेशन होगी। यहां पर भी ऑब्जेक्टिव पेपर में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, बाइलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में आपका पेपर होने वाला है। समझ गए मेरे भाई? चलो अब आगे बढ़ने से पहले सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। इसके एग्जाम का डिटेल्ड सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस के व्हाट्सएप चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया। देखिए टेलीग्राम तो फिलहाल बैन चल रहा है, जब खुलेगा तब वहां भी आपको दे दूंगा। फिलहाल व्हाट्सएप चैनल है हमारा वे टू सक्सेस के नाम से, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहां पर मैंने इसके एग्जाम का डिटेल्ड सिलेबस आपको प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में। वहां से डाउनलोड करके देख लो। और इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको वहीं पर मिलेगा। फॉर्म अप्लाई करने का भी लिंक वहीं पर मिलेगा। कुछ नोट्स वगैरह प्रोवाइड करूंगा वहीं पर मिलेगा। बाकी जनरल अवेयरनेस के लिए या फिर मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है, जो भी आपको मटेरियल, स्टडी मटेरियल, वो भी आपको वहीं पर मिलेगा, तो तुरंत ज्वाइन कर लो। अब देखो भाई प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ है वो देख लो। मेंस एग्जाम की कट ऑफ, मेंस एग्जाम कितना, सॉरी ये 230 नंबर का होता है। तो मेंस एग्जाम की पिछले साल 230 नंबर में से कट ऑफ देख लो। जनरल वालों की थी 75, ओबीसी वालों की थी 69, ईडब्ल्यूएस 75, एससी वालों की 62 और एसटी वालों की भी 62 नंबर पर कट ऑफ गई थी। समझ गए? अब इसमें एक फेज थर्ड भी होता है, यानी कि स्टेज थर्ड। स्टेज थर्ड आपका इंटरव्यू का है, ठीक है। स्टेज थर्ड में आपकी 2-3 चीजें होंगी। एक तो होगा आपका इसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट, एक होगा ग्रुप एक्सरसाइज, एक होगा पर्सनल इंटरव्यू। तो जो स्टेज थर्ड है ये ओवरऑल 50 नंबर का है। कितने? 50 नंबर का है। जो आपका इसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट है, इसको एप्टीट्यूड टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें आपकी मेंटल एबिलिटी परखी जाती है, ठीक है। मेंटल एबिलिटी इसमें आपकी परखी जाती है कि भाई कितना दिमाग है, प्रेजेंस कितनी है दिमाग की, एक्शन लेने की एबिलिटी आपकी क्या है, ठीक है। बेसिक चीज आप समझ लेते हो या फिर नहीं, ठीक है। ये एक रीजनिंग के तरीके का टेस्ट होता है। इमेजेस वगैरह इसमें मोस्टली देखी जाती है, ठीक है। अब इसी के साथ साथ आपके ये क्वालिफाइंग नेचर होता है, इसके लिए कोई नंबर नहीं दिए जाते, इंटरव्यू से पहले होता है, ठीक है। अब देखिए ग्रुप एक्सरसाइज होगी और पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है। ये दोनों तीनों चीजें एक ही साथ होती है। ग्रुप एक्सरसाइज जो है वो आपकी 20 नंबर की है, इंटरव्यू आपका 30 नंबर का है। ये पर्सनल इंटरव्यू है आपका, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू तो टोटल 50 नंबर का आपका फेज थर्ड हो गया। ग्रुप एक्सरसाइज वही होती है जिसमें 10, 12 या फिर 5-6 आपके जो होते हैं ना, मतलब कैंडिडेट्स भी 5, 6, 7, 8 होते हैं और भाई इंटरव्यूअर भी होते हैं। आपको डिस्कस करना होता है, जीडी ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं जिसको। और आपका पर्सनल इंटरव्यू है जो एक एक कैंडिडेट का होता है, वो 30 नंबर का है। समझ गए? तो टोटल कितना है? 50 का। तो भाई अगर आप इसे क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो आपका, फाइनल सिलेक्शन जो होगा मेरे भाई वो आपका फेज सेकंड और फेज थर्ड के बेसिस पर होगा। फेज सेकंड 230 नंबर का था डिस्क्रिप्टिव पेपर को मिलाकर, और फेज थर्ड आपका 50 का, ठीक है। तो टोटल देख लो कितना होता है, ठीक है। टोटल होता है आपका लगभग 280। कितना? 280। अब देखिए, लेकिन फाइनल मेरिट जो बनती है वो 100 नंबर में से बनती है। कैसे? देख लो, फाइनल मेरिट 100 नंबर में से बनती है क्योंकि मार्क्स को यहां पर नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। जो मेंस एग्जाम के 230 नंबर है, इनको नॉर्मलाइज करके 75 नंबर में लेकर आया जाता है। जो इंटरव्यू के 50 नंबर है, उनको नॉर्मलाइजेशन करके 25 नंबर पर लेकर आया जाता है, ठीक है। तो टोटल जो मेरिट बनती है वो 280 की जगह 100 नंबर में से फाइनल मेरिट बनती है, ठीक है। तो 100 नंबर में से आपकी फाइनल मेरिट बनती है। और प्री मेंस जो एग्जाम था 100 नंबर का, वो क्वालिफाइंग नहीं चलता, उसका कोई रोल यहां पर नहीं है। ये आपकी पिछले साल की कट ऑफ है 100 नंबर में से। और गाइस ये फाइनल कट ऑफ है एसबीआई पीओ की 2025 की। जनरल वालों की 100 नंबर में से 40 नंबर पर कट ऑफ गई थी लगभग, ठीक है, 40.79, ठीक है। बाकी ओबीसी वालों की 41.84, ईडब्ल्यूएस वालों की 41.16, एससी वालों की 37.84, एसटी वालों की 31.59। और भाई ये तो छोड़ो, ये कैटेगरी, ये पिछले साल की कट ऑफ थी आपकी 100 नंबर में से। समझ गए? अब देख लो आपको इस बार कितनी मेहनत करनी है। सैलरी स्ट्रक्चर तो भाई मैं आपको बता चुका हूं। ग्रुप ए की पोस्ट है, जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल एंड सैलरी 1,60,000 मिनिमम है जस्ट आफ्टर सिलेक्शन, विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस आफ्टर 7 पे कमीशन। कितनी है भाई? 1,60,000। यकीन नहीं आता? खुद इसके नोटिफिकेशन में देख लो, एमोल्यूमेंट्स में यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है, सारे अलाउंसेस भी बता रखे हैं। इस पोस्ट का जो बेसिक पे है वो 48,480 है, प्लस आपको इसमें 4 एडवांस इंक्रीमेंट मिलेंगे। आपको इसमें काफी सारे अलाउंसेस मिलेंगे जो कि यहां पर लिखे हुए हैं, ठीक है, ये आप क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे अलाउंसेस मिलेंगे। जिसके बाद जो आपका सीटीसी हो जाता है,
ठीक है। मेट्रो सिटीज में लाइक मुंबई, गुड़गांव, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, इन जैसों शहरों में आपकी लगभग 22 लाख पर एनम का पैकेज बैठता है। देखो यहां पर नोटिफिकेशन में खुद लिख रखा है 21.97, यानी कि लगभग 22 लाख की बात हो रही है। चलो हम मेट्रो सिटी को छोड़ते हैं मेरे भाई, ठीक है। 22 को छोड़ो, आप 21 लाख लगा लो कि भाई आपका 21 लाख है। बाकी सीटीसी है, चीजें आपकी कटती भी है, ठीक है, कुछ सैलरी कटती भी है, फंड्स वगैरह आपके कटते हैं। कट कुटा के जो आपके हाथ में आएगा किसी भी नॉर्मल सिटी में, छोटे से छोटे शहर में भी, वो गाइज आपका लगभग 1,70,000 के आसपास आएगा। 1,70,000 भी छोड़ो, मैंने आपको कम से कम सैलरी बता रखी है 1,60,000, ये तो कम से कम सैलरी है, वरना 1,80,000 तक आपकी सैलरी बैठती है। छोटे से छोटे शहर में अगर आपकी पोस्टिंग होती है, सैलरी आपकी कट पिट के जितनी भी कटती है काट लो भाई, एक्स्ट्रा खर्चे भी काट लो, फिर भी 1,60,000 रुपए महीना से ज्यादा आपके हाथ में सैलरी आएगी। खुद नोटिफिकेशन में इन्होंने क्लियरली कह रखा है, ठीक है, ये देख लो आप, एमोल्यूमेंट में यहां पर क्लियरली बता रखा है। चलो जॉब प्रोफाइल तो भाई ऑफिसर लेवल की पोस्ट है, प्रोबेशनरी ऑफिसर है, असिस्टेंट मैनेजर है, पूरी की पूरी एसबीआई की एक ब्रांच आप हेड कर रहे होंगे। देखिए एसबीआई की एक तो हेड ब्रांच होती है, उस हेड ब्रांच के अंदर जो कि डिस्ट्रिक्ट में होती है हेड ब्रांच, उस हेड ब्रांच के अंदर जितने भी पूरे जिले के अंदर एसबीआई बैंक की ब्रांच आती है ना, उनमें आप एक मैनेजर होंगे, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक हेड ब्रांच होती है, लेकिन जो एक छोटी ब्रांच होती है वो आपके अंडर आएगी, आप उस ब्रांच के मैनेजर होते हो, स्केल फर्स्ट ऑफिसर होते हो, तो आप पूरी ब्रांच को हेड कर रहे होंगे, पूरी ब्रांच आपके अंडर काम कर रहे होंगे, पूरा स्टाफ आपके अंडर काम कर रहा होगा। आपको ब्रांच के अंदर एक अलग ऑफिस कैबिन मिलता है, एसी कैबिन मिलता है, मस्त 9 to 5 की जॉब आप कर रहे होंगे। और बताइए क्या चाहिए, जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया आपकी रहती है, आपको अपने होम स्टेट में आसपास के शहर में भी जॉब लोकेशन मिल जाती है। क्लियर है। बाकी प्रमोशन अपॉर्चुनिटी तो आप सभी लोग जानते हैं, लगभग 8 से 9 साल के बाद स्केल सेकंड ऑफिसर की जो पोस्ट होती है वहां पर आपको प्रमोशन मिल जाता है, ठीक है। एग्जाम सेंटर्स ये रहे आपके ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेंगे, आपको अपने होम स्टेट में आसपास के शहर में आसपास के जिले में एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। फॉर्म भरते टाइम आपको एग्जाम सिटीज चूज करनी होती है। तो भाई ये है भर्ती जो कि एसबीआई की तरफ से निकल के आ रही है, असिस्टेंट मैनेजर कह लो या फिर प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट कह लो। मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। इस भर्ती के लिए फॉर्म भरने का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस भर्ती का डिटेल्ड नोटिफिकेशन, सिलेबस, स्टडी मटेरियल वगैरह सारी की सारी चीज, नोट्स वगैरह मैंने वे टू सक्सेस का जो व्हाट्सएप चैनल है वहां पर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी तैयारी करने की भी टिप्स और ट्रिक्स आपको बताता रहूंगा, कुछ मटेरियल भी आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा, ठीक है। तो जल्दी से फॉर्म भर दीजिएगा अगर आप एलिजिबल हो। कोई डाउट तो पूछ लीजिएगा, वरना सोनू हिलात के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर तो आपको मिल ही जाऊंगा। तो चलिए भाई इस वीडियो में इतना ही था, पसंद आए हो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।